बच्चों गुड मॉर्निंग। आज यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस लेके आए हैं नर्सेट वन के पेपर लेके आए हैं, मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड मतलब आप समझ सकते हो, जो क्वेश्चंस मतलब कहीं से कोई बोला लाइक एक्चुअली का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पूरा आपका क्वेश्चन जो आया था वो सेम रहेगा या तो आपका ऑप्शन सेम रहेगा, आपका टॉपिक रिलेटेड रहेगा। हो सकता है उसमें ऑप्शंस भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो मेमोरी बेस्ड आपको पता होगा क्या मेमोरी बेस्ड होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ए पोस्टमार्टम मदर। ये आपका गाइनिंग से क्वेश्चन आया है पोस्टमार्टम, ठीक है, ऑफ ए न्यूबॉर्न विथ हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ठीक है, जो पोस्टमार्टम मदर का जो बच्चा है लाइक जो न्यूबॉर्न है वो आपका हाइपर बिलीरुबिनेमिया है। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन। जो आपका जो नर्सिंग ऑफिसर होगा वो ऐसा क्या इंस्ट्रक्शन देगा मदर को जो फुल्ली अप्रोप्रिएट है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस का बात करें तो यहाँ पे लिखा है विथहोल्ड ब्रेस्ट फीडिंग इफ फोटोथेरेपी इज कंटिन्यू। आपको सबको पता है हाइपर बिलीरुबिनेमिया मतलब आपका जो बिलीरुबिन जो होता है वो आपका बढ़ा हुआ मिलता है, जो आपका बिलीरुबिन है वो बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट क्या होता है आपका फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट। ठीक है, फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है सब्सटीट्यूट ब्रेस्ट फीडिंग विथ फार्मूला फीडिंग। आपने ब्रेस्ट फीडिंग ना देके उनको फार्मूला फीडिंग चलाना है, या तो कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एवरी सेकेंड आवरली, रूटीन सप्लीमेंट्री फीड्स आर रेकमेंडेड। अब मतलब आप सप्लीमेंट फीड्स दोगे। ठीक है, देखो अगर हम पहले अगर ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें, अगर पहले ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें, ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग कब देनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग कब देनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग मान लीजिए आपका डिलीवरी, जो डिलीवरी होती है आप सबको पता है, एक होती है नॉर्मल, ठीक है, एक होती है सीएस लाइक सीजरियन सेक्शन। सीएस में दो टाइप होती है, एलएससीएस, यूएससीएस, लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन, अपर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन। ठीक है, उसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग, अगर मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो हमें क्या है विद इन 30 मिनट्स, विद इन जो फास्ट बेबी होगी, ठीक है, विद इन 30 मिनट्स हमको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। ठीक है, विद इन 30 मिनट्स ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। अगर सीजरियन सेक्शन हुआ है, अगर सीजरियन सेक्शन हुआ है तो एटलीस्ट आफ्टर 6 आवर्स, आफ्टर 6 आवर्स, ठीक है, आफ्टर 6 आवर्स आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। कितने आवर्स, आफ्टर 6 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछा है, पेशेंट हाइपर बिलीरुबिनेमिया की है, उसको फोटोथेरेपी अगर चल रही है तो मदर कब ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी। आपको जो आंसर रहने वाला है एवरी सेकंड आवरली। अगर आपका फोटोथेरेपी चल रही है एटलीस्ट एवरी सेकंड आवरली ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। रीजन क्या है, एवरी सेकंड आवरली ब्रेस्ट फीडिंग करवाने का रीजन क्या है, कुछ तो रीजन होगा ना। रीजन ये है, एज आपको पता है फोटोथेरेपी जब चलती है, ड्यूरिंग फोटोथेरेपी जो न्यूबॉर्न होते हैं वो डिहाइड्रेशन की शिकार होते हैं। क्या होती है, डिहाइड्रेशन होने की बहुत चांसेस होती है। तो डिहाइड्रेशन ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो प्लस, डिहाइड्रेशन ना हो प्लस बेबी का जो भी देखिए फास्ट जो फ्यू डेज का जो भी आपका मदर से जो मिल्क निकलता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए हम लोगों को एवरी सेकेंड आवरली जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। ठीक है, अगर आपको पूछे फोटोथेरेपी का टाइम में आपको कैसा क्या करनी है, देखिए फोटोथेरेपी का जो लाइट का कलर होती है ब्लू कलर की होती है। फोटोथेरेपी का लाइट का कलर ब्लू कलर की होती है। आपको आई एंड जेनेटलिया पार्ट, अगर किसी को फोटोथेरेपी मिल रही है तो आई एंड जेनेटलिया पार्ट को आपको फुल्ली कवर करनी है विथ गॉज पैड, विथ गॉज पैड और गामजी पैड। ठीक है, विथ गॉज पैड और गामजी पैड। रीजन क्या है, बिकॉज अगर फोटोथेरेपी जो वो जो लाइट का जो इफेक्टिवनेस है ना, ठीक है, जो ब्लू कलर लाइट अगर आई में आएगा ये ब्लाइंडनेस कॉज करवा सकती है, ब्लाइंडनेस कॉज करवाएगा। अगर जेनेटलिया में रहेगा तो आपको इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी
मतलब जो आपका फर्टिलिटी ठीक नहीं होगा, मतलब इनफर्टिलिटी कॉज कर पाएगा लेटर ऑन, ठीक है। तो इसीलिए आई एंड जेनेटलिया पार्ट को कवर किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई पेशेंट या तो कोई चिल्ड्रन को अगर फोटोथेरेपी मिल रहा है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो आप कवर करके रखोगे, मतलब आपको क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, अगर इंडिकेशन में आपको पूछे क्या करना है तो आपको आई एंड जेनेटलिया पार्ट को कवर करनी है, ठीक है। एन अगर आपको पूछे कि कितने आवर्स के लिए, कितने आवर्स में आपको पोजीशन चेंज करनी है, अगर किसी को फोटोथेरेपी चल रही है कितने आवर्स में पोजीशन चेंज करनी है, एवरी 2 आवर्स भी आपको पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, while परफॉर्मिंग एन ईटी सक्शन, ऑलरेडी ईटी सक्शन का हमने क्लास लेके रखा है फंडामेंटल में। द नर्स ऑब्जर्व दैट द क्लाइंट इज हैविंग सडन सीवियर टैकीकार्डिया, मतलब बोलना ये चाहता है कि आप ईटी सक्शन कर रहे हो, लाइक एंडोट्राकियल सक्शन कर रहे हो, सक्शन करते वक्त पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है, लाइक हार्ट रेट बढ़ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इमीडिएट, देखिए ये सब वर्ड में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इमीडिएट, लेट, लीस्ट, हाईएस्ट प्रायोरिटी, लीस्ट प्रायोरिटी, ठीक है, लीस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो आप इमीडिएट रेस्पॉन्स क्या करोगे, आपका जो इमीडिएट रेस्पॉन्स क्या रहेगा एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आपको पता है आप नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम दे रहे हो। तो ऑप्शन में बोला है आप कंटिन्यू सक्शन करते जाओगे, स्टॉप सक्शन एंड परफॉर्म रीऑक्सीजनेशन, हाइपर ऑक्सीजनेटेड बिफोर सक्शनिंग, कॉल फिजिशियन। देखिए यहाँ पर बोला है आप ईटी सक्शन परफॉर्म कर रहे हो और दैट टाइम पेशेंट को टाकीकार्डिया हो रहा है, चाहे वो टाकीकार्डिया हो या टाकीपनिया हो। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक वर्ड में आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे सिर्फ टाकीकार्डिया दिया है, बट टाकीकार्डिया के जगह में अगर आपको टैकीपनिया भी दिया हो या तो आपका SpO2 भी लो दिया हो, कुछ भी दिया हो, इस केस में आपको क्या करना है। देखिए सक्शन का बात करें, अगर मैं सक्शन का बात करें, सक्शन आपको पता है सक्शन क्यों करते हैं, ताकि जो भी आपका एक्सक्रेटरी पार्ट है, लाइक सलाइवा, ड्रूलिंग जो हो रहा है, अगर कुछ वॉमिटिंग भी हुआ, जो ईटी सिक्रेशंस वगैरह आता है, जिस पेशेंट में ईटी या टीटी लगा हुआ रहता है उस पेशेंट में हम लोग सक्शन करते हैं, ठीक है। अगर पूछे सक्शन, सक्शन का टाइम पूछे आपको कितने टाइम में सक्शन करना है, आपको कितना टाइम के अंदर सक्शन करना है, ऐसा नहीं कि आपको हर घंटे या हर आधे घंटे में सक्शन करना है। अगर आप ऐसे पर्टिकुलरली टाइमिंग के हिसाब से सक्शन करोगे तो क्या हो सकता है, ब्लीडिंग होने की चांसेस हो सकती है। तो आपको एज रिक्वायर्ड और SOS, ठीक है, मतलब SOS का टाइम है, और आपको क्या है विजिबल सिक्रेशन लग रहा है, विजिबल सिक्रेशन, ठीक है, आपको साउंड आ रही है, ठीक है, मतलब सक्शन की घड़घड़ की आवाज़ आ रही है, ठीक है, विजिबल सिक्रेशन है, ठीक है। विजिबल सिक्रेशन कहाँ पे, ईटी में, विजिबल सिक्रेशन में कहाँ पे, ईटी में। अगर पेशेंट कॉफिंग कर रहा है, अगर पेशेंट कॉफिंग कर रहा है, ठीक है, तो दैट टाइम आपको सक्शन करनी है, सक्शन करनी है, ठीक है। सक्शन करने से पहले बिफोर सक्शनिंग, आपको बिफोर सक्शनिंग क्या करनी है, बिफोर सक्शनिंग क्या करनी है, आपको हाइपर ऑक्सीजनेट करनी है, आपको क्या करनी है, हाइपर ऑक्सीजनेट। रीजन क्या है, टू प्रिवेंट, क्या है, टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, टू प्रिवेंट आपको हाइपोक्सिया। देखिए यहाँ पर अगर ईटी सक्शन करने से पहले आपने हाइपर ऑक्सीजनेट किए होते, अभी किया है कि नहीं किया है वो तो क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप हाइपर ऑक्सीजनेट किए होते तो हो सकता है कि टैकीकार्डिया ना हो, टैकीपनिया ना हो, SpO2 आपका फॉल ना हो। अगर आपको टाइम पूछे कितने सेकंड, मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड, नॉट मोर देन 10 सेकंड। अगर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे तो 5 to 10 सेकंड, मोर देन अगर 10 सेकंड आएगा तो वो गलत आंसर है, आपको 10 सेकंड करनी है या तो 5 to 10 सेकंड करनी है, आपको 10 सेकंड करनी है या तो 5 to 10 सेकंड करनी है, मोर देन 10 सेकंड कभी भी नहीं करनी है। नेक्स्ट अगर सक्शंस की बात करें, सक्शंस की अगर बात करें, आपको जो ट्यूब, अगर आपको ट्यूब इंसर्ट कर, जो सक्शन जो ट्यूब होती है, जो आपकी सक्शन का ट्यूब जो होती है इंसर्ट कितनी करनी है,
सक्शन की ट्यूब को इंसर्ट कितने करनी है, ठीक है, अनटिल, ठीक है, अनटिल आपको रेजिस्टेंट आ रहा है, अनटिल रेजिस्टेंट आ रहा है, ठीक है, या तो आपका सिक्रेशन अगर बाहर आ रहा है, अनटिल रेजिस्टेंट, चाहे वो ट्यूब का एंड तक हो या तो आपका अगर ट्यूब ब्लॉक भी हो गया जितना तक है, आपको फोर्सफुली, अगर आपको पूछे कि फोर्सफुली करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि ये ब्लीडिंग कॉज करवाएगी, क्योंकि एज आपका म्यूकोजल मेम्ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट एंड वास्कुलराइज्ड पार्ट होता है तो आपको ब्लीडिंग कॉज करवाएगी, ठीक है। देखिए वीडियो में, देखिए सक्शंस के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। फर्दर ये हो सकता है कि ये जो टॉपिक आपको अगर नर्सरी 6 में मिल गया तो इसका रिलेटेड कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर की बात करें, सक्शन प्रेशर की बात करें, सक्शन की प्रेशर की बात करें तो न्यू बर्न, आपको न्यू बर्न में कितना 40 to 60 mm ऑफ एचजी जो सक्शन की प्रेशर। अगर इन्फांट की बात करें, इन्फांट तो 60 to 80। अगर चिल्ड्रन की बात करें तो आपको 80 to 100 करना है। अगर अडल्ट की मैं बात करूं तो 100 to 120 mm ऑफ एचजी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। न्यूबॉर्न में कितना है, इन्फांट, चिल्ड्रन, अडल्ट, चारों ही केस में बता दिया। न्यूबॉर्न में 40 to 60, इन्फांट में 60 to 80, चिल्ड्रन में 80 to 100, अडल्ट में 100 to 120, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या पूछा था, टैकीकार्डिया हो रहा है, आपको कभी भी कंटिन्यू सक्शन नहीं करनी है, चाहे टैकीकार्डिया हो, टैकीप्निया हो, लो एसपीओ2 हो, कंटिन्यू सक्शन नहीं करनी है। मैंने बोला था आपको फिजिशियन को कॉल कब बुलानी है। आप अगर कोई पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे टैकीकार्डिया हुआ, पहले तो आप जो प्राइमरी नर्सिंग एक्शन आपका क्या क्या है उसको पहले फॉलो कीजिए। आप प्राइमरी नर्सिंग एक्शन को फॉलो करने के बाद आपको फिजिशियन को कॉल करनी है। ये हो भी सकता है सक्शन की वजह से हुआ हो, क्योंकि ड्यूरिंग सक्शन एक बात है, अगर आप जैसे मैंने बोला आपको अनटिल रेजिस्टेंट या आपको फोर्सफुली क्यों इंसर्ट नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा वैगस नर्व होती है, जो हमारा वैगस नर्व होती है, वैगस नर्व स्टिमुलेट होने का चांसेस होती है। वैगस नर्व को वो टच करेगी। वंस अगर वैगस नर्व टच होने के बाद स्टिमुलेट हो गया तो ब्राडीकार्डिया होने की चांसेस होती है, तो ब्राडीकार्डिया होने की चांसेस होती है। तो इसीलिए जब आप सक्शन करोगे, जब आप सक्शन करोगे तब क्या करना है, आपको एट्रोपिन, नॉट एड्रेनालिन, आपको एट्रोपिन, एट्रोपिन एटलीस्ट 0.2 ml पुश करना है। 0.2 ml या तो आप 1 अम्पुल भी पुश कर सकते हो, कुछ इश्यूज नहीं होगा, ठीक है। 1 अम्पुल पुश करके आपको सक्शन करनी है ताकि आपका ब्राडीकार्डिया जो है, जो आपका पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्राडीकार्डिया था वो आपको नहीं होगा, मतलब आपका ब्राडीकार्डिया प्रिवेंशन होगा, ब्राडीकार्डिया प्रिवेंट होगा, ठीक है, आपका ब्राडीकार्डिया प्रिवेंट होगा। आपको यहाँ पर पूछा है इमीडिएट रेस्पॉन्स क्या करोगे। पहले तो आपको अगर सक्शन रिलेटेड कुछ भी आए तो आपको पहले स्टॉप सक्शन करना है, फिर आपको रीऑक्सीजनेट करना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला बिफोर सक्शन आप जो हाइपर ऑक्सीजनेट करोगे कितना करोगे, 100% ऑफ FiO2 फॉर 1 to 3 मिनट्स। अगर आपको टाइम पूछे कितने कितने टाइम के लिए आपको हाइपर ऑक्सीजनेट करना है, 1 to 3 मिनट्स। अगर आप 1 मिनट भी आंसर दे सकते हो, अगर 1 मिनट नहीं है 2 मिनट 3 मिनट्स। देखिए टोटल जो आप जब वेंटिलेटर में है, जब आप वेंटिलेटर में O2, एक O2 बटन आती है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा जब इमेज बेस्ट लेके आऊंगा। O2 में जब आप प्रेस करोगे ये दिखाता है कि 180 सेकेंड, आपको 180 सेकेंड की टाइम दिखा दी है, मतलब कितना 3 मिनट्स। आपको 180 सेकंड की टाइम दिखाई दी है, मतलब 60 60 60 3 मिनट्स तक आपको हाइपर ऑक्सीजनेट करनी है, ठीक है। ताकि जब आप सक्शन कर रहे हो, क्योंकि आप एटलीस्ट, क्योंकि एक पर्सन को अगर 5 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना, वो पेशेंट सिंकोप में चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या रहने वाला है, आंसर 2, स्टॉप सक्शन, सक्शन को स्टॉप करना है, फिर आपको रीऑक्सीजनेट करना है, फिर आपको क्या करनी है, हार्ट रेट देखनी है कितना है, उसके बाद आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करनी है। आप कुछ भी चीज के लिए डायरेक्ट फिजिशियन को इन्फॉर्म नहीं करना है। वो सक्शन रिलेटेड यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, देखिए ये सब नर्सरी 1 के क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको इजीली ले रहे हो, ठीक है, इजीली लो, कोई बात नहीं, बट जो आपका रेशनल बताया हुआ जा रहा है उस रेशनल में आप फोकस करो। देखो आपको तो ये तो पता है कि स्टॉप सक्शन करना है, कोई कोई करेगा कि कॉल द फिजिशियन, एज आपको टैकीकार्डिया हो रहा है, पहले आपको प्राइमरी नर्सिंग एक्शन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेस रेड कलर यूरिन। देखिए प्रीवियस क्लास में आई थिंक
हमने जो क्लास की थी, ठीक है, वहाँ पर बताया था कौन सा फ्रूट से क्या क्या, मतलब कौन सी यूरिन की कलर होगी, ठीक है, लाइक फूड रिलेटेड, आपका मेडिकेशन रिलेटेड सब बताया हुआ है। फूड रिलेटेड, मेडिकेशन रिलेटेड। आपको पता है रेड कलर यूरिन यहाँ पे होती है रिफाम्पिसिन, रेड कलर यूरिन रिफाम्पिसिन में होती है, ठीक है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन असेसमेंट, ऑन असेसमेंट द नर्स फाउंड दैट द बोन इज विजिबल। बोन, अच्छा आपका बोन विजिबल हो रहा है एंड पाल्पेबल ऑन द वुंड साइड। आपको पूछा यहाँ पे प्रेशर अल्सर की स्टेज क्या है, आपको पूछा यहाँ पर प्रेशर अल्सर की, सॉरी, प्रेशर अल्सर की स्टेजेस पूछा है, ठीक है। देखो अगर प्रेशर अल्सर, जिसको हम बोलते हैं कि बेड सोर, जिसको हम बेड सोर, ठीक है, प्रेशर अल्सर नाम से जानते हैं, ठीक है, डेकुबिटस अल्सर, डेकुबिटस अल्सर के नाम से जानते हैं। अगर स्टेजेस की बात करें, फर्स्ट स्टेज में आपको क्या दिखाई देगा, रेडनेस, फर्स्ट स्टेज में आपको रेडनेस दिखाई देगा एंड पेन। अगर आपका रेडनेस हुआ है, पेन हुआ है, दैट मीन स्टेज 1। अगर आपका स्किन पील हो गया, जो आपका डर्मिस लेयर है अगर वो पील हो गया, ठीक है, वो स्टेज 2 में जाता है। अगर आपको सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब आपका अगर टिश्यू विजिबल हो रहा है, ठीक है, वो सबक्यूटेनियस टिश्यू अगर विजिबल हो रहा है तो स्टेज 3। अगर आपका बोन, मतलब डीप पार्ट ऑफ बोन एंड मसल्स अगर आपको विजिबल हो रहा है तो आपको ये स्टेज 4 में जाएगा। देखिए स्टेज 4 में कभी भी ड्रेसिंग नहीं करनी है, स्टेज 4 में आपको कभी भी ड्रेसिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो इतना वूजिंग प्लस शोकेस होता है, वो ड्रेसिंग से काम नहीं होता है, ठीक है, ड्रेसिंग से काम नहीं होता है। रेडनेस के लिए आपको पोजीशन चेंज करनी है। आपको अगर पूछे कि अगर कोई पेशेंट को बेड सो रहे, कितने कितने आवर्स लिए आपको पोजीशन चेंज करनी है, आपको एवरी सेकेंड आवरली पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है। या तो आप लेफ्ट लैटरल दो, ठीक है, राइट लैटरल दो, लेफ्ट लैटरल, राइट लैटरल। अगर आपका सक्रम में है तो आपको कभी भी सुपाइन या तो फाउलर्स पोजीशन नहीं रखना है। ट्राई करो कि अवॉइड करने के लिए, आपको पूरा अवॉइड करने के लिए ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको स्किन पुलिंग है, अगर आपका स्किन पीलिंग है, स्किन पीलिंग में देखिए आपका लाइक क्या होता है, ड्राई भी होता है, ऊजिंग होती है, ड्राई होती है, ऊजिंग होती है। तो ड्राई में तो आपको क्या करना है, ड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऊजिंग में आपको क्या लगाना है, फोम ड्रेसिंग लगानी है। ऊजिंग में आपको फोम ड्रेसिंग लगानी है, जो कि ऑलिविन, ऑलिविन नाम पे आती है, ठीक है, एलिविन नाम पे आती है। वो ऊजिंग में अगर मतलब मान लीजिए कुछ कुछ अगर मतलब थोड़ा बहुत अगर ब्लीडिंग या जो हमारा कुछ भी एपिडर्मिस लेयर से अगर कुछ सेरम वगैरह निकल रहा होगा, ठीक है, सेरम अगर कुछ ऊजिंग हो रहा होगा, ताकि वो जो फोम ड्रेसिंग हो उसको सोक कर लेगा, ठीक है। वो सोक करने से क्या होगा, उस पार्ट को ड्राई रखने की कोशिश करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको जिस जगह में आपको लग रहा है कि प्रेशर अल्सर है, मान लीजिए आपको सैक्रम एरिया में है, ठीक है, तो उसका आसपास के एरिया में आपको मैसेज, अगर आपको पूछे अगर कोई पेशेंट को बेडसोर है तो मैसेज देना है या नहीं देना है, आपको टोटली मैसेज अवॉइड करनी है, आपको मैसेज अवॉइड करनी है, ठीक है। आपको इसीलिए सेकंड आवरली पोजीशन देना है प्लस बैक केयर, सेकंड आवरली पोजीशन चेंज विथ बैक केयर, ठीक है। प्लस अगर आप जो भी सेकंड आवरली पोजीशन इसीलिए चेंज करते हैं क्योंकि ताकि दूसरा जगह में प्रेशर ना हो, दूसरा जगह में प्रेशर ना हो। देन अगर स्टेज 4 में अगर स्टेज 4 की होती है तो आपको पूरा स्टेराइल वे में आपको हैंडल करनी पड़ती है, या तो आपको प्लास्टिक सर्जरी की कंसल्टेशन भी करने पड़ेगी, ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी की कंसल्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है क्या है, बोन विजिबल हो रहा है, बोन विजिबल मतलब आपका स्टेज 4 की प्रेशर अल्सर है। बोन अगर आपको विजिबल हो रहा है दैट मीन्स आपको स्टेज 4 की प्रेशर अल्सर है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ एन इन्फेंट विथ क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर, अच्छा क्लेफ्ट पैलेट आपका रिपेयर हुआ है। देखिए एक होती है क्लेफ्ट लिप, एक होती है क्लेफ्ट पैलेट, एक होती है क्लेफ्ट लिप, एक होती है क्लेफ्ट पैलेट। द नर्स शुड पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन की पूछा गया है, यहाँ पर पोजीशन की क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी पोजीशन के ऊपर
हमने ऑलरेडी क्लास डाल के रखा हुआ है। अगर मान लीजिए क्लेफ्ट पायलट में अगर आपको पोजीशन पूछे आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब आपका पोस्ट ऑफ क्लेफ्ट पायलट की पोजीशन पूछे तो आपको प्रोन पोजीशन करनी है, सुपाइन पोजीशन कभी मत कीजिएगा। ठीक है, सुपाइन पोजीशन आपको कभी भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखिए, जब आप क्लेफ्ट पायलट की आपका सर्जरी हो रहा है, ठीक है, अगर आप प्रोन पोजीशन में डाल रहे हो ताकि क्या होगा, जो आपका जो प्रेशर है, ठीक है, जो सर्जिकल साइड में जो प्रेशर है वो प्रेशर कम होगा। आपको क्या करनी है, आपको प्रोन पोजीशन देनी है, सुपाइन पोजीशन नहीं देना है या साइड लाइन में नहीं देना है। क्योंकि तो आपको प्रोन पोजीशन देने में क्या हो, प्रोन पोजीशन देने से क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर डिक्रीज रहेगा एंड हीलिंग को प्रोमोट इसीलिए करेगा, क्योंकि जो आपका सिक्रेशन पार्ट रहेगा, आपको अगर सर्जरी हुआ है दैट मीन्स वहां से तो कुछ भी सिक्रेशन आ रहा होगा ना। तो सुपाइन या तो साइड लाइन इसीलिए नहीं देते हैं ताकि प्रोन देने से क्या होगा, जो आपका सिक्रेशन आ रहा होगा वो इजीली एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। इजीली एक्सक्रीट होने से क्या होगा, जो सूचर लाइन में वो अगर आपका डिपॉजिट नहीं होगा तो वो ड्राई रहेगा एंड वो हीलिंग जो है वो हीलिंग आपको इजी बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट होगा। जो हीलिंग है वो आपका फास्ट इंप्रूव होगा, ठीक है, जो हीलिंग है वो आपका फास्ट इंप्रूव होगा। अगर आपको पूछे क्लेफ्ट लिफ्ट में आपको क्या प्राइमरी नर्सिंग एक्शन लेना है, अगर पोस्ट ऑपरेटिव अगर क्लेफ्ट लिप सर्जरी हुआ है तो आपको प्रिवेंट फ्रॉम क्राई, क्योंकि अगर बेबी आपका क्राई करेगा तो क्या होगा, जो सूचर रप्चर होने की चांसेस होती है, ठीक है। तो इसीलिए उनको क्या करके रखना है, सेडेट करके रखना है। अगर आपको क्लेफ्ट लिफ्ट के बारे में भी पूछे, प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ क्राई, तो आपको क्या करना है, सेडेशन दे के रखनी है, आप मिडास चला के रख सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर क्लेफ्ट लिट में अगर आपको पोजीशन पूछे तो आपको साइड लाइन पोजीशन करनी है। अगर आपको क्लेफ्ट लिप में अगर आपको पोजीशन पूछे तो आपको साइड लाइन पोजीशन रखनी है, ठीक है। क्लेफ्ट पायलट में प्रोन पोजीशन रखनी है, ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ बैग यूज्ड इन हॉस्पिटल टू डिस्पोज ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट? आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज होगा, बट फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट पूछा है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी कलर होती है। देखिए, ग्रीन कलर पहले आता था बट अभी ग्रीन कलर है नहीं, ग्रीन को डिफाइन करके ब्लैक हो गया। तो कलर में आपका क्या कह रहा है, रेड, ब्लैक, येलो, ब्लू। व्हाइट कलर नहीं है, वो आपका जो व्हाइट आप बोलते हो ना, व्हाइट कलर, ये एक्चुअली व्हाइट कलर नहीं है, एक्चुअली पीपीसी है, जो कि पंक्चर प्रूफ कंटेनर। तो रेड में क्या होगा, देखिए, मैं अगर रेड का बात करूं तो नॉन इन्फेक्शियस प्लास्टिक मटेरियल एंड जो कि बाद में रिसाइक्लेबल हो सकती है, एग्जाम्पल का अगर बात करें रेड में, आपको सिरिंज, ठीक है, बीटी सेट, आईवी सेट, वैनफ्लोन, मतलब आपका जो कैनुला होती है, कैनुला, ठीक है। यूरिन बैग, देखिए यूरिन बैग तो रेड में डिस्कार्ड होगा, लेकिन जो यूरिन है वो आपका येलो में जाएगा, बट ब्लड बैग जो है वो आपका येलो में जाएगा। आप कंफ्यूज मत होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं कि ब्लड बैग जो है येलो में तो जाएगा, प्लस जो बीटी सेट जो है वो भी येलो में जाएगा। नहीं जाएगा भाई, बीटी सेट येलो में नहीं जाएगा, ठीक है।
सीरीज में आपका येलो में नहीं जाएगा, क्योंकि बीटी सेट में लाइक एक लिक्विड टाइप का एक चीज आती है, ठीक है, एक लिक्विड टाइप का चीज आती है, जो अगर मान लीजिए उसको अगर हम बर्न करेंगे, क्योंकि येलो को पता है हम इंसिनरेशन करते हैं, बर्न करते हैं, तो बर्न करने से क्या होता है, वो एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज होके लोगों को लाइक एनवायरनमेंट पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट करती है, प्लस लोगों को डिजीज करवाने में भी और भी ज्यादा कॉज करवाती है, ठीक है। देखिए यूरिन योलो में जाएगा अगर आपको पूछे, बट योलो में तो ऐसे डिस्कार्ड करना नहीं है, क्योंकि आपको बाथरूम में जाकर डायरेक्ट फेंकना है, मान लीजिए, क्योंकि देखिए वहां पर हमको वेट नहीं करना है। ब्लड बैग तो योलो में जाएगा, बट बीटी सेट जो है वो आपका रेड में जाएगा। यूरिन बैग जो है वो आपका रेड में जाएगा, बट यूरिन जो है वो आपका योलो में जाएगा, ठीक है, यूरिन जो है आपका योलो में जाएगा। नेक्स्ट आपका हो गया जितने नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट, ब्लैक में आपका क्या आएगा, ब्लैक में आपको सबको पता है जनरल वेस्ट। जनरल वेस्ट मतलब जो भी कागज, पेपर, टिश्यू, मेडिसिन का कवर, सिरिंज का कवर, सिरिंज के ऊपर जो पॉलिथीन रहता है वो आपका ब्लैक में जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। येलो में आपका क्या आएगा, इन्फेक्शियस वेस्ट, इन्फेक्शियस बॉडी पार्ट और इन्फेक्शियस वेस्ट। ब्लड हो गया, अगर आपका कॉटन हो गया, ब्लड, कॉटन, गज। देखिए रेड में आपका ग्लोव्स जाएगा, रेड में आपका ग्लोव्स जाएगा। अगर मास्क कैप पूछे, मास्क कैप गाउन शूज कवर, ये आपका कहाँ जाएगा, ये आपका येलो में जाएगा। यस, आपका वहाँ पे आपका जो रेस्पिरेटरी पार्ट, मतलब आपका रेस्पिरेटरी एयर कांटेक्ट हो रहा है, आपका फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, एज आपका इन्फेक्शियस टाइप का हो रहा है। अगर आपको पूछे केमो मेडिसिन, केमो मेडिसिन, केमोथेरेपी मेडिसिन कहाँ पे इन्वेस्ट करना है आपको, येलो में, चाहे भायल हो, सिरिंज हो, कुछ भी हो, आपको येलो में फेंकना है। ऐसा मत कि आपको केमो का बोले कि केमो का सिरिंज आपने प्रिपेयर किया या तो आईबी सेट है और आप क्या करोगे, रेड में फेंक दोगे, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। वो आपको पूरा येलो में ही जाएगा। केमोथेरेपी के लिए पूरा अलग सा होती है, एक येलो बीन होती है, जिसमें आपका मेडिसिन का कवर भी जाएगा, मेडिसिन भी जाएगा, गाउन भी जाएगा, मास्क, कैप, सिरिंज, भायल, सब कुछ जाएगा, एक्सेप्ट आपका निडिल। निडिल के लिए सेपरेट आपका ब्लू ही होता है, वो आपका ब्लू में ही जाएगा, ठीक है। आपका जितना भी बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन हो गया, ऑर्गन, टिश्यू, जो आप गाइनिंग का टाइम में जो प्लासेंटा, प्लासेंटा जो सेपरेट होती है, उसको भी आपको येलो में ही फेंकना है, ठीक है। ब्लू में क्या होती है, ब्लू में आपको जितना भी बोटल आइटम्स होती है, मतलब आपका आम्पुल हो गई, आपका भायल हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका एम्पुल, भायल, वो सब आपका ब्लू पार्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये रहा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अगर आपको पूछे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कब आया था, तो आपको कब आया था, 1943, ठीक है। रिवाइज कब हुआ था, 2016। जो आपका रिवाइज बायोमेडिकल कब आया है, 2016 में आया है, याद रखो, रिवाइज बायोमेडिकल 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैक्सीन दैट लिव परमानेंट स्कार इन बेबीज, वो क्या है, बीसीजी। मैंने बोला था जो स्कार बनती है वो कितने मंथ में बनती है, 2 मंथ्स में। जो स्कार बनती है 2 मंथ्स में बनती है, ठीक है। तो आपका परमानेंट स्कार कहाँ पर होती है, लेफ्ट, लेफ्ट डेल्टॉइड, लेफ्ट आर्म में, नॉट डेल्टॉइड, लेफ्ट आर्म में आपको मिलेगा। वैक्सीन जो लगाया जाता है लेफ्ट आर्म में, क्यों लगाया जाता है, क्योंकि एक यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको क्या लगाना रहता है, एक यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाया हुआ जाता है। ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीजंस नहीं है। रूट क्या है, इंट्राडर्मल। डोज क्या है, अगर आपको डोज की पूछे, अगर आपको डोज की पूछे तो आपको 0.5 ml करनी है, 0.5 ml करनी है, ठीक है। डोज की अगर बात करें तो 0.5 ml करनी है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेल्विक हैज दैट पोरेस्ट प्रोग्नोसिस फ्रॉम वाजाइनल डिलीवरी। ऐसा कौन सा पेल्विक है, देखिए हमारा अगर पेल्विस का टाइप करें, ऐसा कौन सी पेल्विक है जो वाजाइनल डिलीवरी में पुअर प्रोग्नोसिस है। अगर पेल्विक का टाइप करें तो 4 टाइप्स की होती है, ठीक है। एंड्रॉयड, आंथ्रोपॉइड, गायनाकॉइड, प्लैटिपेलॉइड। अगर आपको पूछे पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस किस में होती है तो आपको एंड्रॉयड में, बेस्ट अगर पूछे तो गायनाकॉइड में,
देखिए ये जितना भी फीमेल पेल्विस होती है मैक्स टू मैक्स 99% आपका गायनाकॉइड होती है, क्योंकि गायनाकॉइड जो होती है आपकी ओवल शेप की थोड़ी सी होती है, ये आपकी ऐसी ओवल शेप की होती है ताकि आपका जो बेबी इजीली आ जाएगा। बट जो एंड्रॉइड शेप होती है वो आपकी हार्ट शेप की होती है, जो आपको एंड्रॉइड पेल्विस होती है वो हार्ट शेप की होती है, जिसमें से ये मैक्स टू मैक्स आपको मेल पर्सन में, अगर आपको पूछे मेल पर्सन में कौन सी पेल्विक दिखाई देती है तो एंड्रॉइड, फीमेल में गायनाकॉइड, मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली जो गायनाकॉइड दिखाई देती है, एंड्रॉइड में लेस चांसेस लाइक पुअर प्रोग्नोसिस होती है, गायनाकॉइड में बेस्ट वाजाइनल डिलीवरी प्रेगनेंसी, बेस्ट वाजाइनल डिलीवरी होती है अगर पेल्विक का बात पूछे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड आईवी कैनुला यूज्ड फॉर इन्फेंट, इन्फेंट के लिए आप कौन सी यूज करोगे, येलो, येलो कौन सी होती है 24 की, ग्रे कौन सी होती है 14, पिंक कौन सी होती है 20, ग्रीन किसकी होती है 18 की, ठीक है 18 की, ऑरेंज किसकी होती है 16 की, जो अगर आपको ऑरेंज भी पूछे ऑरेंज 16 की होती है। अगर मैं थोड़ा कैनुला की बात करूं, ग्रीन कलर कैनुला, अगर मान लीजिए इमरजेंसी, अगर मान लीजिए इमरजेंसी में कौन सी कैनुला आपको करनी पड़ेगी 18 कलर की, अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है कितने कलर की, कौन सी करनी पड़ेगी 18 की, अगर आपको किसी का ओटी सेटअप करनी है तो किसकी कौन सी करनी पड़ेगी 18 का उसकी कैनुला करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए पेशेंट आरटीए होके आया है, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आरटीए होके आया है तो आपको एक 16 एक 18 की कैनुला लगाना है। ठीक है, और 1 लीटर ऑफ एनएस, 1 लीटर ऑफ एनएस आपको चढ़ा देना है बिना सोचे समझे। ठीक है, उसके बाद 18 में अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अगर आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन से आपको कैनुला यूज करनी होगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आपको 18 गज की कैनुला यूज करनी होगी। चिल्ड्रन में कौन सी, चिल्ड्रन में आपको 24 मतलब इन्फेंट 24 करनी होगी, 26 भी आती है, 26 जो होती है वो आपका लाइट पिंक होती है, 26 जो होती है ये आपका लाइट पिंक होती है, कभी भी पिंक मत कीजिएगा, जो पिंक कलर होती है 20 की होती है। ठीक है, बट अगर आपको पूछे 20 किस में लगाया होगा, अगर मान लीजिए कोई ओल्ड एज है अडल्ट है, ठीक है ओल्ड एज में आपको मतलब अगर आपको पूछे कॉमनली, कॉमनली यूज्ड कैनुला कौन सी होती है, कॉमनली यूज्ड कैनुला आपको 20 होती है पिंक कलर की, कॉमनली यूज्ड कैनुला पिंक कलर होती है 20 साइज की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यूज ऑफ पैरासीटामोल, पैरासीटामोल आपको पता है, ठीक है एक पेन किलर होती है, फीवर के लिए यूज होती है। अगर हम एंटीडोट की बात करें, एंटीडोट क्या होती है आपके एन एसिटाइलसिस्टीन, आपको एन एसिटाइलसिस्टीन जो कि जिसको हम क्या नाम पे जानते हैं म्यूसिनाक और म्यूकोसिस नाम पे जानते हैं, म्यूसिनाक और म्यूकोसिस नाम पे जानते हैं एन एसिटाइलसिस्टीन, एन एसिटाइलसिस्टीन। ठीक है, पैरास्टामोल यूज फॉर पेन रिलीफ, भाई नोजिया वोमिटिंग के लिए तो एमएसेट ऑन्डेनसेट्रम यूज करते हैं, ऑन्डेनसेट्रम का वीडियो हम लोग ऑलरेडी वीडियो डाल के रख दिए हुए। ठीक है, व्हाट इज द सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इफ ब्लड प्रेशर दिस मच, आपको पूछे एन आईसीपी दिस मच, देखिए सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर सीपीपी, सीपीपी का फॉर्मूला क्या हुआ है मैप माइनस आईसीपी। ठीक है, आपका मैप का फॉर्मूला क्या होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइड बाय 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइड बाय 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइड बाय 3। अगर आपको पूछे देखिए यहाँ पे आपका बीपी कितना हुआ है 90/60, मतलब सिस्टोलिक बीपी आपका 90, आपका डायस्टोलिक बीपी हो गई 60, 60 इंटू 2 120 डिवाइड बाई 3, आपका कितना हो गया 210, 210 डिवाइड बाई 3, 210 मतलब ये आपका 70, 70 माइनस 18 आपका क्या 17 माइनस 18 कितना होगा 52, तो आंसर क्या जाएगा आपका 52 जाएगा। ये हो गया आपका सीपीपी। देखिए सीपीपी का फॉर्मूला याद रख लो, सीपीपी का फॉर्मूला याद रख लो मैप माइनस आईसीपी, मैप माइनस आईसीपी। मैप का फॉर्मूला क्या है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइड बाई 3, ये आपका मैप का फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला, माइनस आपको आईसीपी करना है, आंसर क्या निकला है 52। होप आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा, ठीक है होप आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको आईसीपी का नॉर्मल पूछे इंट्राक्रैनियल प्रेशर, अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर ईयरली साइन सिम्टम, आपको ईयरली साइन सिम्टम ऑफ द चिल्ड्रन, आपको चिल्ड्रन में अगर ईयरली साइन सिम्टम पूछे तो आपको क्या है वॉमिटिंग, अगर आपको एडल्ट में पूछे, अगर आपको एडल्ट में पूछे तो आपका क्या है रेस्टलेसनेस। अगर आपको चिल्ड्रन में अगर आईसीपी किसी का बढ़ा हुआ है ईयरली साइन सिम्टम क्या होती है चिल्ड्रन में वॉमिटिंग, एडल्ट में रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट
साइनस सिम्टम इंडिकेटेड इंक्रीज आईसीपी इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट, देखिए नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, इरिटेबिलिटी होती है, डिक्रीज पल्स प्रेशर कभी भी नहीं होती है। अगर आपको पूछे कि व्हाट इज पल्स प्रेशर इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू पल्स प्रेशर, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द सक्शन प्रेशर अप्लाइड व्हाइल परफॉर्मिंग एंडोट्रैकियल ट्यूब सक्शन, अडल्ट पेशेंट, मैंने ऑलरेडी आपको सक्शन का बता दिया, अडल्ट में कितना 100 टू 120 होती है, 40 टू 60 किसकी होती है, न्यूबॉर्न की, 40 टू 60 न्यूबॉर्न की, ठीक है। आपको 60 टू 80 इन्फांट, 60 टू 80 इन्फांट, 80 टू 100 आपकी चिल्ड्रन की होती है, 80 टू 100 आपकी चिल्ड्रन की होती है। देखिए बहुत फास्ट जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है, ठीक है। तो हम ये बहुत ही लाइक इतना फास्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें और भी कि मेमोरी बेस्ड है, और भी आगे आपका नौ से 2 3 4 5 जितना भी क्वेश्चन आपका है सब कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर यूजिंग इंट्राडर्मल रूट फॉर टेस्टिंग ड्रग एलर्जी, आपको ये पूछ रहा है हम लोग अगर कुछ भी ड्रग टेस्टिंग कर रहे हैं मतलब AST जिसको बोलते हैं स्किन SST, जो स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट जो करते हैं कोई ड्रग देने से पहले, कोई एंटीबायोटिक देने से पहले क्यों करते हैं और इंट्राडर्मली क्यों करते हैं। देखिए अगर इंट्राडर्मली करेंगे, इंट्राडर्मली क्या होता है, उसका जो ऑब्जर्प्शन सिस्टम होती है ना वो सबसे स्लो, अगर आपको पूछे ऐसा आपका कौन सा रूट है जो मेडिकेशन का ऑब्जर्प्शन सिस्टम जो है, ऑब्जर्प्शन पार्ट है वो बहुत ही स्लो होती है, इंट्राडर्मली होती है। आपको अगर रूट पूछे इंट्राडर्मली, अमाउंट पूछे तो 0.1 ml करनी है, अगर अमाउंट पूछे आपको 0.1 ml करनी है, ठीक है। तो क्यों करते हैं, तो ओनली फॉर स्लो ऑब्जर्प्शन ऑफ द ड्रग। अगर आपने डायरेक्ट वैन में दोगे, सपोज मान लीजिए आपने किसी को आपने पिप टेस्ट चलाया, अभी क्या पता उस पिप टेस्ट से आपको मतलब उस पेशेंट को कुछ एलर्जी होगा नहीं होगा, हमें तो कुछ नहीं पता। अगर मान लीजिए डायरेक्ट आप आईवी दे दिए, आप फ्री फ्लो लिए आईवी दे दिए, अभी 2 मिनट जाने के बाद पेशेंट ऑलरेडी लाइक इसी रिलेटेड क्या होती है आपको, जो आपका हाइपर सेंसिटिविटी दिखाई देती है, ठीक है, जो आपका डिले मतलब आपका हाइपर सेंसिटिविटी लाइक आपका रिएक्शन होगा, जो किसको क्या बोलेंगे उसको, लाइक जो होती है एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शन होने से पेशेंट डेथ होने की चांसेस बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इंट्राडर्मली इसलिए देते हैं ताकि एटलीस्ट 15 टू अगर 15 या 30 मिनट्स के बाद हम लोग देखेंगे पेशेंट को कुछ एलर्जी हो रहा है कि नहीं, अगर यूजुअली 15 मिनट्स अगर नहीं हो रहा है दैट after that we can go for IV injection, after that we can go for IV injection, so only for slow absorption of the drug is करवाती है इंट्राडर्मल। इसीलिए हम लोग कुछ भी अगर मेडिसिन देने से पहले हम लोग AST करते हैं, ठीक है, मतलब स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चाइल्ड इंटरमिटेंटली बेड वेटिंग ऑल टाइम्स ए वीक, मतलब ये जो होती है ये बेड वेटिंग आपको क्या होती है, जो नक्चुरिनेसिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं नक्चुरियोनेसिस, ठीक है, इसके वजह से क्या मेडिसिन, अगर आपको पूछे कि द फिजिशियन, मतलब देखिए ये डेस्मोप्रेसिन, ये जो आंसर होगा वो डेस्मोप्रेसिन होगा, क्योंकि आपको पता है अगर कोई पेशेंट को ज्यादा भी यूरिन आउटपुट, जिसका यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा होती है, हम लोग डेस्मोप्रेसिन देते हैं। डेस्मोप्रेसिन का रूट क्या होता है, वो आपको नाजल रूट करनी है, जो डेस्मोप्रेसिन का जो रूट होती है थ्रो नाजल रूट करनी है, ठीक है। होप आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे पूछे गोल्डन मोमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग का गोल्डन मोमेंट क्या होती है। देखिए आपको पता है, देखिए यूजुअली देखिए स्टेप्स तो होती है 7, लेकिन जो मूवमेंट होती है आपको 5 मूवमेंट होती है। क्या क्या मूवमेंट है आपको ऐसे रखना है, 2B3A, 2B3A मतलब B फॉर बिफोर, बिफोर A फॉर आफ्टर, बी फॉर बिफोर ए फॉर आफ्टर। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको ऐसे भी पूछा जाएगा। देखिए एज ए मेमोरी बेस्ड है, बस इतना पता था कि हैंड वॉशिंग से क्वेश्चन आया, लेकिन क्या पूछा गया था वो तो याद नहीं है, या क्वेश्चन देखने में भी हो सकता है चेंजेस आ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, बिफोर टचिंग पेशेंट, बिफोर टचिंग पेशेंट, ठीक है। एन क्या होगा, बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर। 3 नंबर में क्या होगा, सेम आपका आफ्टर टचिंग पेशेंट, आफ्टर डूइंग एनी aseptic procedure, ठीक है।
एन आफ्टर contact after contact with any body fluids, after contact with any body fluids like यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, कुछ भी हो गया, सेरम हो गया, आपका प्लेलर डिफ्यूजन, प्लेलर टैपिंग हो रहा है, आपने आपका हाथ में लग गया, ठीक है, ये होती है 2 बिफोर एंड 3 आफ्टर। बिफोर टचिंग पेशेंट, बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, आफ्टर टचिंग पेशेंट, आफ्टर डूइंग एनी प्रोसीजर, असेप्टिव प्रोसीजर एंड आफ्टर कंटेक्ट विद एनी बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। उसके बाद आपको हैंड वॉशिंग करनी है। आपको ऐसे भी पूछा सकता है ये किसके द्वारा दिया हुआ है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। अगर आपको पूछे हैंड वॉशिंग डे कब होती है, देखिए आपको हैंड वॉशिंग, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये आपका JSSC क्वेश्चंस का है, हैंड वॉशिंग का आपको डे पूछा गया था। देखिए आपका हाथ 5 उंगली, मतलब आपका हाथ 5 उंगली, ठीक है, तो मई 5 को जो होती है वो आपकी हैंड वॉशिंग डे होती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इस 5 मंथ्स आपका हाथ में 5 उंगली, हैंड वॉशिंग 5 उंगली को लेके करते हो, हाथ में 5 होती है, ठीक है। मई 5 इज द हैंड वॉशिंग, मई 5 इज हैंड वॉशिंग डे, ठीक है। ये देखिए, ये अगर आपको ये इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया था, ये आपका क्या हुआ है, ये है एपिसियोटोमी सीजर, ये आपकी क्या है, एपिसियोटोमी सीजर, ठीक है, एपिसियोटोमी सीजर है। व्हाट इज द नॉर्मल सीबीपी, अगर मैं नॉर्मल सीबीपी का बात करूं तो ये आपका हो गया 3 to mm ऑफ Hg और 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O। आप कभी भी 2 to 6 मत कीजिएगा, 3 to 8 mm ऑफ Hg इज द फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O। अगर आपका ऑप्शंस में नहीं है तो आप आसपास का ऑप्शन जा सकते हो, क्योंकि H6 जो है ये आपका 5 के अंदर भी आ रहा है, 8 के अंदर भी आ रहा है, तो आप इसमें जा सकते हो। ये यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो आपको 3 to 8 mm ऑफ Hg ही करना है। अगर आपको पूछे सीबीपी कैसे चेक करोगे, अगर आपको पूछे सीबीपी कैसे चेक करोगे, देखिए मैनुअली होती है, और आपका जो होती है, अभी तो क्या हो रहा है, सेंट्रल लाइन, जो पेशेंट को सेंट्रल लाइन लगा हुआ रहता है उस पेशेंट में हम लोग सीबीपी चेक कर रहे हैं। अगर आपको पूछे सेंट्रल लाइन का कौन सी लुमेन में आपको सीबीपी चेक करनी है, ऑलवेज याद रखिए डिस्टल लुमेन में चेक करनी है, ठीक है। पोजीशन क्या देनी है, सुपाइन पोजीशन देनी है। चेक कब करनी होती है, सुपाइन पोजीशन में चेक करनी आती है। बट अगर आपको पूछे मैनुअली, सपोज मान लीजिए अगर आप कोई पेशेंट में सीबीपी चेक कर रहे हो, तो आप कब उसका जो सीबीपी मेजरमेंट आप कब करोगे, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन आप मेजर करोगे या ड्यूरिंग एक्सपिरेशन आप मेजर करोगे। तो ऑलवेज याद रखिए ड्यूरिंग एक्सपिरेशन आपको सीबीपी मेजर करना है, ना कि इंस्पिरेशन का टाइम में। अगर आपको पोजीशन का बात करें, सुपाइन सेंट्रल लुमेन में कौन सा लुमेन में चेक करनी है, डिस्टल लुमेन में, ना कि प्रॉक्सिमल, ना कि मीडियल, ठीक है, ना कि प्रॉक्सिमल, ना कि मीडियल। क्योंकि ये जो डिस्टल लुमेन जो होती है, ये आपका मतलब जो सीबीपी होती है, ये आपका राइट एट्रियम की प्रेशर को चेक करती है। जो सीबीपी होती है आपका राइट एट्रियम की प्रेशर की चेक करती है, और डिस्टल लुमेन इज ऑलमोस्ट नियरेस्ट टू राइट एट्रियम, ठीक है। देखिए यहाँ पे होगी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये 4 पार्ट। जो डिस्टल लुमेन होती है ऑलमोस्ट आपका राइट एट्रियम के पास में होती है, राइट एट्रियम के पास में होती है, इसीलिए ये जो प्रेशर मेंटेन करती है, राइट एट्रियम का प्रेशर मेजर करती है। तो राइट एट्रियम का प्रेशर, अगर आपको इनडायरेक्टली अगर आपको पूछा कि राइट एट्रियम का प्रेशर कितना है, तो 3 to 8 mm ऑफ Hg या तो 5 to 10 सेंटीमीटर H2O। यहाँ पे देखिए मैंने जो मैनोमीटर का यूनिट का बात किया, डिफरेंट यूनिट है। आप ऐसे मत कीजिएगा कि 5 to 10 mm ऑफ Hg, 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O, 3 to 8 mm ऑफ Hg, ठीक है। वो क्लियर हो गया होगा। ये क्या ये क्या ये क्या आपका इमेज दिखा है, ये जैक्सन प्रेट ड्रेन है, ये आपका जैक्सन प्रेट ड्रेन है, ठीक है, जो कि नॉर्मल लाइक आपका अगर मान लीजिए कोलिसिस्टेक्टोमी हुआ है, या तो गॉलब्लैडर की स्टोन हुआ है, या आपका जीआई सर्जरी हुआ है, कुछ कुछ हेड एंड नेक सर्जरी में यूज करते हैं। बट अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा जैक्सन प्रेट ड्रेन कौन सी सर्जरी में यूज नहीं करते हैं, तो आपको क्या करनी है, हेड एंड नेक सर्जरी में कभी भी जैक्सन प्रेट यूज नहीं करते हैं। ऑलवेज आपको हेड एंड नेक सर्जरी में नेगेटिव प्रेशर ड्रेन जो होती है ना, लाइक जो जिसको रोमोवेग बोलते हैं, जिसको हम लोग रोमोवेग ड्रेन बोलते हैं, जो पूरा 100% चार्ज देता है, उसको यूज करते हैं, ठीक है। देखिए ये एग्जांपल देखिए, ये कि आपको क्या शो कर रहा है, ये हो गई ल्यूकोप्लेकिया, ये हो गया ल्यूकोप्लेकिया जो चिल्ड्रन में दिखाई देती है, ल्यूकोप्लेकिया। देखिए व्हाइट व्हाइट पैचेस बन जाएगा, ये पेनफुल होती है, ये पेनफुल होती है। अगर आपको पूछे कि अगर किसी पेशेंट को ल्यूकोप्लेकिया है तो क्लीन कैसे करनी है, तो आपको जो कॉटन
ठीक है, जो कॉटन को वेट करके आपको स्मूथली, कॉटन को वेट करके आपको स्मूथली निकालना है। अगर आप रफली करोगे तो ब्लीडिंग होने की चांसेस हो सकती है, ब्लीडिंग होने की चांसेस हो सकती है एंड बहुत ही पेनफुल होती है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे पूछा किया गया है ओरल व्हाइट पैचेस व्हिच आर कॉमनली सीन इन इन्फेंट एंड ब्लीड ऑन टचिंग। थोड़ा सा भी अगर आप टच करोगे तो ब्लीडिंग होगा, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया, नॉट ल्यूकोपेनिया। देखिए सिर्फ के एन में चेंज हो जाएगा, आप गलत आंसर कर दोगे। तो होप होप आपको वीडियो मतलब लाइक जो भी इंफॉर्मेशन मिला है क्लियरली मिला होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए एंड पूछिए, ठीक है, कमेंट्स करके बताइए, हम आपको और भी समझा देंगे। नेक्स्ट आपका जो भी नर्सरी 2, 3, 4, 5 का जो भी क्वेश्चन है सब आपको लेके आएंगे। एस ये मैंने ऑलरेडी बोला कि ये क्या है, मेमोरी बेस्ड पेपर है, हमें जितना मिला है उतना लेके आए हैं, और भी मिलेगा और भी लेके आएंगे। चलिए, थैंक यू।